Sampling idioms. Level up on travel related words. In this video, we will see how idioms work in a sentence. At number 1, we have hit the ground running, off the grid, travel on a whim, a stone's throw away, to go the extra mile, to be in the driver's seat, to be at a crossroad, to take the scenic route. Have you ever traveled to a new place? It could be a trip to a city or country have you never been to? How did you prepare for it? Comments down below what was your trip and who is your favorite travel partner to whom you travel with. Vocabulary journey. Let's explore more about the idioms we just read and connect them to some steps in preparing for air travel. Travel idioms part 2. At number 1 we have hit the ground running. To start a trip with a lot of energy and enthusiasm. For example, as soon as we landed, we were ready to hit the ground running and explore the city. इसका मतलब है बहुत ही एनर्जेटिक वे में और a lot of energy के साथ आपने ट्रिप प्लान किया और आप बहुत एक्साइटेड हैं अपने ट्रिप को एक्सप्लोर करने के लिए. At number 2 we have off the grid. Being in a remote or isolated location without modern technologies. For example, we found a beautiful cabin in a mountain where we could be completely off the grid. इसका मतलब ये है कि आप बहुत ही मतलब जो नेचर लवर लोग होते हैं वो आइसोलेटेड रहना ज़्यादा पसंद करते हैं आइसोलेटेड लोकेशंस पर. तो वो चाहते हैं ये मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जो हैं हमसे दूर हो, तो उसको वो हम क्या कह सकते हैं, ऑफ द ग्रिड. एट नंबर 3 वी हैव ट्रेवल ऑन अ whim, making spontaneous travel decision without much planning. For example, sometimes the best trips are the ones where you travel on a whim. इसका मतलब बस बैठे बैठे आपका दिल किया और आपने कहा आओ जी बस हम ट्रैवल करते हैं. एक ऐसी चुटकी बजाते बैठे बैठे मतलब स्पॉन्टेनियस वे में आपने डिसाइड कर लिया कि आपने ट्रैवल करना है विदाउट मच प्लानिंग. वो कह रहा है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके बेस्ट ट्रिप्स ही वही होते हैं जो आप बिना सोचे समझे कोई प्लानिंग के बगैर करते हैं. अब आपका काम यह है कि आपने मुझे कमेंट करना है कि ऐसा कौन सा आपने ट्रिप किया जो आपने ट्रैवल ऑन अ whim किया और वो बहुत अच्छा गया. आइदर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और यू फेस अ बैड एक्सपीरियंस. यू हैव टू टेल मी कमेंट्स डाउन बिलो. एट नंबर 4 वी हैव अ स्टोन थ्रो अवे, very close in proximity. For example, our hotel was just a stone throw away from the beach. मतलब है इतने नज़दीक हो ना कि वॉकिंग डिस्टेंस भी ना हो आपका एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में. तो वो कह रहा है हमारा होटल सिर्फ स्टोन थ्रो अवे था हमारे बीच से. ठीक है, आने जाने का फासला भी जो हम है बहुत आसानी से तय कर सकते थे, एक वॉकिंग डिस्टेंस था. ठीक है. नंबर 5 वी हैव टू गो द एक्स्ट्रा माइल, मेकिंग अ स्पेशल एफर्ट और डूइंग मोर देन रिक्वायर्ड. आपका दिल करता है और कभी कभी आपको अच्छा लगता है ना जो मोर एफर्ट्स दिखाएं, आपके दोस्त हो जाए, आपकी फैमिली हो जाए, आपकी बर्थडे हो जैसे, तो वो आपको एक अच्छा सा सरप्राइज दे दें तो आपको अच्छा लगता है, तो उसको हम कह सकते हैं टू गो द एक्स्ट्रा माइल. फॉर एग्जाम्पल, द टूर गाइड वेंट द एक्स्ट्रा माइल शेयरिंग फैसिनेटिंग स्टोरीज अबाउट ईच हिस्टोरिकल साइट. एट नंबर 6 वी हैव to be in the driver's seat, being in control or in charge of a situation. आप कॉमन एग्जांपल ले लें कि जो हमारे बड़े हैं, इवन तो हमारी बड़ी सिस्टर्स भी होती हैं, तो वो हमेशा ऐसे समझें वो ड्राइवर सीट पे ही होती हैं. जब भी कोई आपने प्लान ट्रिप किया या हमने कुछ भी किया, वो ही कंट्रोलिंग होती हैं और वो चार्ज होती हैं सिचुएशन का. आपने कुछ भी करना हो तो आपको पहले उनसे इजाज़त लेनी पड़ती है, तो उनको हम कह सकते हैं टू बी इन द ड्राइवर सीट. डैट जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि माई सिस्टर इज ऑलवेज ऑन द ड्राइविंग सीट, शी इज़ वेरी कंट्रोलिंग. इसकी हम वैसे एग्जाम्पल देखते हैं. विद द डिटेल्ड इंक्वायरी आई फेल्ट लाइक आई वॉज इन द ड्राइवर सीट फॉर आवर रोड ट्रिप. अब वो कह रहा है कि डिटेल इंक्वायरी करने के बाद मतलब अपने दोस्तों वगैरह से पूछने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं ड्राइवर सीट पे हूँ हमारे रोड ट्रिप पे, मतलब मैं कंट्रोलिंग रहा बहुत अपना रोड ट्रिप पे.
At number 7, we have to be at a crossroad, facing a decision or a point of change. For example, after finishing college, she found herself at a crossroads and decided to travel before starting her career. कह रहे हैं कि एट द एंड ऑफ एनीथिंग आप कुछ भी डिसाइड करें, पॉइंट ऑफ चेंज लें, आप चाहें कि आप बस कुछ लाइफ में थोड़ा फन होना चाहिए, तो उसको हम कह सकते हैं टू बी एट अ क्रॉस रोड. फॉर एग्जाम्पल वो कह रहा है कि आफ्टर फिनिशिंग हर कॉलेज, उसने अपना कॉलेज फिनिश किया तो इससे पहले कि वो जॉब वगैरह या अपनी कैरियर लाइफ में आती, शी वॉन्टेड टू ट्रेवल बिफोर शी स्टार्टेड हर कैरियर. At number 8, we have to take the scenic route, choosing a longer path that offers beautiful views. For example, instead of taking the highway, we decided to take the scenic route through the mountains. कह रहा है बहुत ही खूबसूरत मंजर होना, हम इसको कहेंगे टू टेक द सीनिक रूट. सही है. लॉन्ग, वो कह रहा है हमने शॉर्टकट के बजाय माउंटेन्स में, हमने हाई वे के बजाय हमने एक मतलब नीचे से जो रोड जा रहा है उसको चूज कर लिया. क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी माउंटेन्स वगैरह थी, तो एक बहुत अच्छा व्यू आया. That was it for today's video. Hope you liked the video. Please subscribe to the channel and press the bell icon. Allah Hafiz.